सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। इस रीति से परमेश्वर आज आप लोग के बीच में ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज के माध्यम से, एंड टाइम प्रोफेटिक रेवलेशन मिनिस्ट्री के माध्यम से आज परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग के बीच में एक सुंदर संदेश बताने के लिए अवसर और समय प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोग के बीच में व्हाट गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर अस इस टॉपिक के विषय में थोड़ा समय हिंदी में प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए क्या तैयार किया है, इस अंश के बारे में व्हाट गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर अस, इस विषय के बारे में थोड़ा समय वचन बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 का 9 और 10 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर उनसे प्रेम करने वालों के लिए पहले से कुछ तैयार करके रखे। बाइबल में लिखा हुआ है, आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसा लिखा हुआ है। यानी परमेश्वर ने जो तैयार करके रखे हैं, आँख ने नहीं देख पा रहा है, कान ने नहीं सुन पा रहा है और दिमाग में वो समझ नहीं आ पा रहा है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर इस संदेश के समाप्त होने से पहले आपकी आंखों को खोलने चाह रहा है, आपकी कानों को खोलने चाह रहा है और आप लोग के दिमाग को खोलने चाह रहा है। तो मेरे प्रियो, अब तक आपके लिए जो प्रभु ने तैयार करके रखे आपने नहीं देख पा रहे, आप परमेश्वर जो बात करना चाह रहा है वो आप नहीं सुन पा रहे हो, और मेरे प्रियो, परमेश्वर जो तैयार करके रखे वो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो आज के दिन से मेरे प्रियो, वो देखेंगे जो अब तक नहीं देखे, वो सुनेंगे जो अब तक नहीं सुने, और वो समझेंगे जो अब तक नहीं समझ पाए। तो आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या तैयार किए हम देखेंगे। सबसे पहले लूका रसूल समाचार अध्याय 2 29 30 31 आयत। मेरे प्रियो, सबसे पहला, गॉड प्रिपेयर्ड साल्वेशन। गॉड हैज प्रिपेयर्ड साल्वेशन, वो हमारे लिए उद्धार को तैयार किए। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देख सकते हैं, उद्धारकर्ता को हमारे बीच में उद्धार दिलाने के लिए प्रभु ने भेजे थे। आज मेरे प्रियो देखिएगा, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ चुके हम लोग, लूका रसूल समाचार 2 अध्याय 29 30 और 31 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर सब देश के लोगों के सामने उद्धार को तैयार किया है। और प्रभु की वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं, शमौन नाम के एक प्रभु का दास ने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपना हाथ में ले लिया। 8 दिन के थे यीशु मसीह, हाथ में लिए और ये बातें कहने लगे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, वो जिस रीति से प्रभु के भक्तजन, मेरे प्रियो, उसका नाम शमौन, उस व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, उसने तैयार किया हुआ उद्धार को देखे। उसी प्रकार आज मेरे प्रियो, उद्धारकर्ता हमारे बीच में आए थे, और 2000 साल पहले इस दुनिया में मेरे प्रियो, मनुष्यों के लिए अपना जीवन देने के लिए कोई भी नहीं आए, यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं आए। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता। उस उद्धारकर्ता 2000 साल पहले बेथलेहम में हमारे लिए जन्म लिए। और मैं क्या बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस नाम का अर्थ होता है, जीसस का मतलब है उद्धारकर्ता।
उस उद्धारकर्ता आज मेरे प्रियो हमारे लिए उद्धारकर्ता को तैयार करके भेजे थे और उसके द्वारा आज पूरा दुनिया में उद्धार आया है, सॉल्वेशन आया है। तो इसीलिए बाइबल में भी लिखा रहता है 2:10 में, मैं ऐसी पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो, लूका रसूल सुसमाचार 2:10 में इस प्रकार लिखा रहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यस मेरे प्रियो, वो आज करके लिखा रहता है, उद्धारकर्ता आज जन्म लिया है। क्या उस उद्धारकर्ता आपके जीवन में है? आपने उद्धार पाया है? अगर नहीं पाया तो मेरे प्रियो आज इस उद्धारकर्ता का उद्धार को आपको पाने की आवश्यकता है। इस उद्धारकर्ता को मेरे प्रियो सिमयोन अपना हाथ में यीशु मसीह को लिए और मेरे प्रियो कहने लगे, हे स्वामी अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया था, जब तक यीशु मसीह को वो नहीं देखेंगे उसका मौत नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो जब उसको देखेंगे तब उसका मेरे प्रियो जाना इस दुनिया से वो समय आएगा, उसके लिए पहले से पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बताया गया। तो मेरा प्रिय पहला विषय है प्रिपेयर्ड साल्वेशन। नंबर 2 दूसरा मेरे प्रियो प्रिपेयर्ड फूड। दूसरा विषय प्रभु की वचन से भजन संहिता अध्याय 23 वचन 5। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 5 खोलेंगे प्रभु की वचन से। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रिय यहाँ पर देखिएगा प्रभु की वचन में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे लिए भोजन तैयार करता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, तेलुगु बाइबल में भी मेरे प्रियो प्रिपेयर्ड फूड, भोजन को तैयार किया है शत्रुओं के सामने, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, कोई भी आपके लिए गड्ढा खोदेंगे, वो गड्ढे में खुद वो गिरेंगे। कोई भी नुकसान करना चाहेंगे मेरे प्रियो, उनका नुकसान होगा और आपका भलाई होगा। आज मेरे प्रियो मसीह लोग के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए और यहूदी लोग के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है, जकरिया के पुस्तक अध्याय 2 का 5 और 6 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा को छूना मतलब, मसीह लोग को छूना मतलब परमेश्वर की आग की पुतली को छूने की बराबर है। अगर उनको छुएंगे मेरे प्रियो, उनको हानि नुकसान करने के लिए सोचेंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में लिखा है, एक मार्ग से शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे बट 7 मार्ग से भाग जाएंगे, लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो प्रभु के लोग सबके ऊपर भारी पड़ते हैं। आज मेरे प्रियो मसीह लोग को कोई सामना नहीं कर सकते, मसीह लोग को कोई हरा नहीं सकते। हाँ, निंदा कर सकते हैं, अपमान कर सकते हैं, हाँ मेरे प्रियो परेशान कर सकते हैं, सता सकते हैं, बट एक टाइम आएगा मेरे प्रियो उन लोग का दुख आनंद में बदल जाएगा, मसीह लोग का, और मेरे प्रियो उनको जो सता रहा है उनका आनंद दुख में बदल जाएगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दाऊद के लिए परमेश्वर शत्रुओं के सामने मेज बिछाया और शत्रुओं के सामने भोजन को तैयार किए। उसी प्रकार मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 6वां अध्याय 7वां अध्याय और नर सुसमाचार में मेरे प्रियो, आई एम द लिविंग ब्रेड, जीवन का रोटी मैं हूं करके यीशु मसीह कहते हैं। आज मेरे प्रियो इनको शत्रुओं के सामने परमेश्वर मेज को तैयार किए। उसी प्रकार हमारे लिए स्वर्गीय प्रार्थना में भी एक बात लिखा रहता है, गिव अस आवर डेली ब्रेड, हमारा दिन भर की रोटी हमें दिया कर। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए प्रभु का वचन का भोजन, आत्मिक भोजन प्रभु ने तैयार करके रखे। क्या आप हर रोज आत्मिक भोजन ले रहे हो? इस भोजन को लेने वाला यदि आप है, आत्मा में आप मजबूत होते जाओ,
आत्मा में आप संतुष्ट होते जाओगे, खुश होते जाएंगे। और मेरे प्रियो एक समय आएगा आत्मिक रीति से आप मेरे प्रियो एक मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा विषय के पास चलते हैं प्रभु की वचन में, यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 14 का 2 और 3 आयत। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 14 का 2 और 3 आयत। मेरे प्रियो तीसरा विषय प्रिपेयर्ड प्लेस, तैयार किया हुआ जगह। मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे लिए वो जगह तैयार की है। पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 14 का 2 और 3 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो 6 दिन में रचना, सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर को जगह तैयार करने के लिए क्या 2000 साल लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो जगह तैयार कर लिए है, जगह तैयार हो चुका है। अब बस अभी ले जाने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। वो बहुत जल्द आने वाला है और हम सबको उनके साथ ले जाएंगे, उनके साथ ले जाने वाले। आज मेरे प्रियो जगह तैयार किए हमारे लिए। इस पृथ्वी पे कितना जगह चाहिए रहने के लिए? मेरे प्रियो जितना मकान बन सके उतना जगह काफी है। मरने के बाद कितना जगह जमीन चाहिए? 5 फीट या 6 फीट चाहिए, बस इतना ही। मेरे प्रिय यहाँ पर हमारे रिश्तेदार लोग कोई कुछ लोग अगल बगल में रहते हैं, कुछ लोग ऊपर नीचे रहते हैं, और कुछ लोग आसपास में रहते हैं, कुछ लोग अगल बगल के शहर में रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा जगह तैयार कर रहा है मेरे प्रियो, वो जगह पर सब लोग एक साथ रहेंगे, और हम लोग के सबके साथ और सबके बीच में यीशु मसीह रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ जगह तैयार है। उस जगह पर जाने के लिए आपको तैयार होना है। क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो जगह तैयार हो चुका है, वो आने वाला है, उस जगह पर आपको ले जाने वाले हैं। हालेलुया। ये तीसरा विषय है मेरे प्रियो, प्रिपेयर्ड प्लेस, तैयार किया हुआ जगह। चौथा विषय के पास चलते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 16 आयत। मेरे प्रियो 4th विषय प्रिपेयर्ड सिटी, तैयार किया हुआ मेरे प्रियो शहर। 11 अध्याय का 16 आयत। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाते हैं। मैं उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मेरे प्रियो यहाँ पर हिंदी बाइबल में नगर करके लिखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ इंग्लिश बाइबल में और मेरे प्रियो शहर करके लिखा हुआ है। कोई बात नहीं मेरे प्रियो, कुछ नगर शहर जैसा रहते हैं, है ना, क्योंकि नगर एक समय आने से वो शहर के रूप में मेरे प्रियो प्रभु बदल देते हैं। यस, सिटी, एग्जैक्टली। केजेवी में देख सकते हम लोग मेरे प्रियो, प्रिपेयर्ड फॉर देम ए सिटी, प्रिपेयर फॉर देम ए सिटी। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे लिए एक जगह तैयार की है, एक बेटर कंट्री तैयार की है। तो मेरे प्रियो यहाँ पर कुछ लोग दुर्ग में रहते हैं, जैसा हम लोग रह रहे हैं, हमारा ब्रदर रहते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो कुछ लोग भिलाई शहर में रहते हैं, कुछ लोग रायपुर शहर में रहते हैं। मेरे प्रियो सब लोग का भारत देश में मेरे प्रियो 4 मेट्रो सिटी से, जैसा चेन्नई है, और मेरे प्रियो दिल्ली है, मुंबई, कलकत्ता। उसी प्रकार कई तो मेरे प्रियो पूरा एंटायर वर्ल्ड में मेरे प्रियो कई तो शहर है, अलग अलग देश है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो सब लोगों के लिए, मेरे प्रियो अलग अलग शहर में हम रहते हैं,
बट सब लोग के लिए एक नगर, एक शहर को प्रभु ने तैयार किए है। उस शहर में हम लोग बसने वाले हैं, उस शहर में हम लोग जाने वाला है। मेरे प्रियो, उस नगर पे हम लोग रहेंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। आज मेरे प्रियो फोर्थ विषय प्रिपेयर्ड सिटी। पांचवा विषय के पास चलते हैं। एफेसियों की पुस्तक अध्याय 2 का 10 आयत को हम पढ़ते हैं। एफेसियों की पुस्तक अध्याय 2 का 10 आयत। यहाँ पर प्रिपेयर्ड डीड्स, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ मेरे प्रियो कार्यों को तैयार किए। पढ़ते हम लोग एफेसियों की पुस्तक अध्याय 2 का 10 आयत। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे पर कुछ भले कामों को हमारे लिए तैयार किए। उस भले कामों को हमको हमेशा सर्वदा निरंतर नित्य करते रहना है। हालेलुया। जितना भले कामों को आप करेंगे उतना आपका भलाई होगा। जितना बुराई करेंगे, जितना आप बुरे काम करेंगे उतना आपका बुराई होता रहेगा। आज मेरे प्रियो, उम्र भी घटता रहेगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे आपका उम्र भी मेरे प्रियो बढ़ता रहेगा। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो तबीता नाम की एक स्त्री मेरे प्रियो विधवाओं के लिए कपड़ा सिलती थी। एक समय आया उनका डेथ हो गया था और सब विधवा लोग आके रोने के लिए बैठ गए और सब रो रहे थे। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पतरस नाम के प्रभु का जन यानी प्रेरित पतरस आसपास में गए थे, उनको बुलवाए और सब लोग ने कपड़ा दिखाने लगे। हमारे लिए कितना अच्छा कर्म, भलाई करती थी, ऐसा करके रोने लगे। मेरे प्रियो, उस विधवाओं की रोना को देख के पतरस ने प्रार्थना किए और वो तबीता जिंदा हो गई। आज मैं कहना चाहता हूं, कुछ अच्छी भले काम, कुछ अच्छा कर्म जो आप करते हो प्रभु के नाम से, प्रभु के लिए, उस अच्छे कर्मों के द्वारा मैं कहना चाहता हूं आपके लिए कुछ दरवाजा खुलते हैं। कुछ अच्छा कर्मों के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ जाते हैं। कुछ अच्छा कर्मों के द्वारा मेरे प्रिय आपके परिवार में आशीष आ जाते हैं। कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा आपके जीवन में अभिषेक बढ़ जाता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ पहले से ही कुछ अच्छा कर्मों को आपके लिए तैयार किए। आर यू रेडी टू डू गुड थिंग्स एवरी डे? हर रोज अच्छा कर्म करने के लिए आप तैयार हो? अगर तैयार है मेरे प्रिय, आज के दिन से हमेशा आपका भलाई होता रहेगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रिय, भलाई करते रहो, किसी का बुराई मत करो। बाइबल में लिखा रहता है रोमियो की पुस्तक में, बुराई से ना हारना, भलाई करके बुराई को जीतना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, जितने भी लोग आज इस संदेश को यूट्यूब से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, आप लोग के जीवन में परमेश्वर मेरे प्रियो अच्छा कर्म करने के लिए आप लोग को तैयार करने चाह रहे हैं। अच्छा कर्म के लिए आप तैयार हो जाएंगे यीशु के नाम से। छठवां विषय मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से हम लोग देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय 12 आयत। प्रिपेयर्ड रिवॉर्ड, तैयार किया हुआ मेरे प्रियो इनाम। प्रभु की वचन से मेरे प्रियो 22 अध्याय खोलिए, हम पढ़ते हैं 12 आयत। इसको बदला भी बोल सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए बदला देने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, एक बदला लेना मेरा काम, वो बदला अलग है। और यहाँ पर मेरे प्रियो रिवार्ड, परमेश्वर हमको देना चाहते हैं प्रतिफल, इनाम का बदला, ये अलग है। देखिएगा प्रभु की वचन में 12 आयत को देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ प्रतिफल, बदला परमेश्वर मेरे प्रियो हमको देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो पहले से ही मेरे प्रियो हमारा कार्यों का इनाम, प्रतिफल अपने पास रख रहे हैं। प्रभु के नाम से आप क्या क्या कर रहे हो? कितने लोग को सुसमाचार सुना रहे हैं, कितने लोग को मेरे प्रियो गवाही दे रहे हैं, कितने लोग को प्रभु के भवन में ला रहे हैं, कितने सभाएं कंडक्ट कर रहे हैं।
प्रभु के लिए कितना टाइम निकाल रहे हो, कितना दान दे रहे हो, कितना दशवांश दे रहे हो, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है राजग्रंथ में। जिस रीति से मर्दकै का कार्य रिकॉर्ड किए थे आश्वेरोस राजा के ग्रंथ में, परमेश्वर के राज्य में मेरे प्रिय लगभग प्रभु चाहेंगे तो नेक्स्ट वीक में हम लोग देख सकते हैं स्वर्ग राज्य में कुछ पुस्तक है। उस पुस्तकों में एक पुस्तक है मेरे प्रिय बुक ऑफ डीड्स, कार्यों का, मेरे प्रिय रॉयल बुक, रॉयल डीड्स। राज्य के लिए कौन कौन क्या क्या काम किए और करते हैं प्रभु की राज्य बढ़ने के लिए, वो राज ग्रंथ में दाखिल है। आज मेरे प्रियो आप प्रभु के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, याद रखना प्रभु में कोई भी प्रयास आपका वो व्यर्थ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में कोई भी प्रयास आपका व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से थोड़ा समय मेरे साथ, मेरे प्रियो मेरे साथ बने रहिए प्रभु की वचन से। आज परमेश्वर आप लोग को आशीष देना चाहते हैं और आपके जीवन में मेरे प्रिय बरकत देने चाह रहे हैं। आपके जीवन में अभिषेक और आनंद और खुशी और अनुग्रह प्रभु प्रदान करने चाह रहे हैं। मैं समाप्त करता एक दो विषय और बताकर, मेरे प्रिय मेरे साथ खोलिए और क्या तैयार किए। छठवां विषय प्रभु की वचन से, ये इनाम, ये छठवां विषय है, रिवार्ड। और सातवां विषय प्रभु की वचन से मत्ती रसूल समाचार अध्याय 25 का 34 में हम देख सकते हैं, प्रिपेयर्ड किंगडम, तैयार किया हुआ राज्य। प्रभु ने हम सबके लिए राज्य को तैयार किए, स्वर्ग राज्य जिसको कहते हैं, हेवन, परमेश्वर का राज्य। मेरे प्रियो उस राज्य में परमेश्वर हमको ले जाने के लिए बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 25 वचन 34 पढ़ना चाहता हूं, आप खोलिए। यीशु ने उससे कहा, प्रभु की वचन से मेरे प्रियो 25 का 34, तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, ऐसा लिखा हुआ है मत्ती 25 का 34। एग्जैक्टली मेरे प्रियो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए परमेश्वर राज्य को तैयार किया है। वो राज्य में मेरे प्रियो वो नाश होने वाला राज्य नहीं है, वो 40 साल का राज्य करने वाला राज्य नहीं है, 100 साल का रहने वाला राज्य नहीं है। मेरे प्रियो वो करोड़ों करोड़ों साल निरंतर, नित्य, हमेशा जीवित रहने वाला राज्य है। उस राज्य का सभ्य है हम लोग, उस राज्य का राजदूत है हम लोग। मेरे प्रियो उस राज्य के लिए परमेश्वर हम लोग को राजपदधारी, रॉयल प्रीस्टहुड बना के रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो उस राज्य के लिए हमको तैयार रहना है, उस राज्य में जाने के लिए हमको तैयार रहना है। तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आखिरी में मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, कलीसिया तैयार होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 19 अध्याय का एक बात बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय 7 और 8 आयत। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय 7 और 8 आयत यदि हम देखेंगे, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, मेरे प्रियो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह का आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसका शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन और मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मेरे प्रिय यहाँ पर देख सकते हैं, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, ऐसा लिखा। दुल्हन कौन है? दुल्हन कलीसिया, चर्च, हम। मैं यीशु मसीह का दुल्हन, यीशु मसीह मेरा दूल्हा है। आज जितने भी लोग मेरे प्रियो, जितने भी लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, वो सब का एंगेजमेंट हो चुका है,
सगाई हो चुका है और दूल्हा आने वाला है और दुल्हन को ले जाने वाले। बाइबल में भी देख सकते हैं मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ ली हम लोग, बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रिय, जो तैयार थे 25 अध्याय का 10 आयत में मत्ती रसू समाचार में, मेरे प्रियो जो तैयार थे वो अंदर चले गया, द्वार खुल गया, वो अंदर चले गया। जो तैयार नहीं थे वो बाहर रह गए। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और जो द्वार बंद किया गया। मेरे प्रिय, ये आयत 1 घंटा लगेगा बताने के लिए। 25 का 10, मेरे प्रिय, मत्ती रसू समाचार, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, ऐसा लिखा। मेरे प्रिय, मैं समाप्त करने चाह रहा हूं आज। मेरे प्रियो, एक बार एक छोटा सा इंसिडेंट बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, एक छोटा सा इंसिडेंट, एक नाव में एक ज्ञानवान व्यक्ति और साथ ही साथ एक अनपढ़ नाव चलाने वाला व्यक्ति दोनों जा रहे थे। थोड़ा देर जाने के बाद वो नाव चलाने वाला व्यक्ति से वो ज्ञानवान व्यक्ति बात करने लगे, आप कहाँ तक पढ़ाई किए? उसने बताया, मैं कुछ पढ़ाई किया नहीं, आपका जिंदगी बेकार है। वो ज्ञानवान व्यक्ति कहने लगे, बोलने लगे इस व्यक्ति से, आपको रसायन शास्त्र में पता है क्या? इसने बोला, मेरे को कुछ पता नहीं है। उसने बोलने लगा, आपका जीवन 25% वेस्ट हो गया। तो वो व्यक्ति डर डर के आंसर देने लगे, वो नाव चलाने वाला व्यक्ति। और मेरे प्रिय, थोड़ा समय के बाद मैं बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति और कहने लगे, आपको गणित शास्त्र पता है क्या? मैथमेटिक्स पता है क्या? ऐसा करके बोले। ये व्यक्ति बोल रहा है, ये क्या होता है भैया? मैं नहीं जानता हूं सर जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूं। आपका जिंदगी 50% व्यर्थ है, वेस्ट है, किसी काम का नहीं हो आप। तो बेचारा और क्या सुनाएंगे करके डर डर के वो नाव चला रहा था। और थोड़ा समय के बाद ये फिर से पूछ रहा है, खगोल शास्त्र को जानते हो क्या? ऐसा करके बोल रहे थे। और ये व्यक्ति को डर लग रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूं। आपका जिंदगी 75% वेस्ट हो गया, किसी काम का नहीं आप, ऐसा करके बोल रहा था। और लास्ट में और थोड़ा जाने के बाद, मेरे प्रिय ध्यान पर रख देखिएगा, अच्छे से सुनिए, मैं 2 मिनट्स में समाप्त कर रहा हूं। मेरे प्रिय, वो व्यक्ति कहने लगा, थोड़ी देर के बाद आखिरी में बोल रहा था, और आपको भौतिक शास्त्र फिजिक्स पता है क्या? जंतु शास्त्र पता है क्या? ऐसा करके एक साथ पूछ रहा है। ये व्यक्ति बोल रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं पता, मात्र यही पता है नाव चलाना, और कुछ नहीं पता मुझे। मेरे प्रियो, आपका जिंदगी 100% बेकार गया है, किसी काम का नहीं है, आप निकम्मे हैं, ऐसा करके इनको गाली देने लगे। तो मेरे प्रियो, बेचारा वो दुखी हो गया। और थोड़ा समय के बाद मेरे प्रियो, धीरे धीरे आंधी और बारिश आना शुरू हो गया। ऊपर से आंधी और मेरे प्रिय बारिश गिरना चालू हो गया। और नीचे से इसके जो मेरे प्रिय नाव था, उस नाव का एक बोट, मेरे प्रिय, एक बोट थोड़ा सा लूज हो गया था। इस कारण एक लकड़ी वो वहां से धीरे धीरे हटने लगी और धीरे धीरे नीचे से पानी अंदर, मेरे प्रिय, वो नदी का पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। और ऊपर से बारिश आ रहा है, नीचे पानी ऊपर आ रहा है। तो ये व्यक्ति जो नाव चला रहा था, ये व्यक्ति उससे पूछा, अभी तक आपने इतना शास्त्र बताया, आपको तैरने का शास्त्र पता है क्या? ऐसा करके पूछने लगा। तैरने का शास्त्र, ये क्या होता है? स्विमिंग जानते हो क्या? मैं सब शास्त्र पढ़ चुका हूं, ये तैरने का शास्त्र, ये स्विमिंग वाला शास्त्र मैं पढ़ा नहीं कभी, इसकी क्या जरूरत है? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, व्यक्ति बोलने लगे, मुझे मात्र 2 शास्त्र पता है, एक है इस नाव को चलाने वाला शास्त्र और दूसरा तैरने वाला शास्त्र, ये 2 ही मेरे को पता है। तो ये मेरे को क्यों बता रहा है?
धीरे धीरे वो व्यक्ति बताने लगे, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से भी पानी आ रहा है, नीचे से पानी आ रहा है, हाँ हाँ ये थोड़ा देर में डूबने वाली है ये नाव, मैं निकल जाऊंगा और तू बच नहीं पाओगे, ऐसा बोल के मेरे प्रिय ये व्यक्ति इस नाव चलाने वाले को मेरे को अभी सिखाओ, नाव का चलाने वाला शास्त्र सिखाओ या तो तैरने वाला शास्त्र अभी सिखाओ ऐसा करके वो बोलते रह गया। और मेरे प्रियो बेचारा बन गया वो, और जिनको गाली दिया, और मेरे प्रियो जो नाव चला रहे थे वो व्यक्ति को नाव चलाना पता था और तैरना भी जानते थे, और वो तैरते तैरते और वो नदी से पार होके बाहर आ गया और बच गए थे। और दूसरा व्यक्ति जो सब ग्रंथों को जानते थे, वो ज्ञानवान व्यक्ति थे, वो डूब के मर गए थे। आज मेरे प्रियो मैं समाप्त करना चाह रहा हूं, आज आप कोई भी क्यों ना हो इस संदेश को सुन रहे हो, आप इस संसार एक समुद्र के जैसा है, और इस संसार में आपको मेरे प्रियो मसीह लोग को परमेश्वर दो शास्त्र दिया है, एक प्रार्थना का शास्त्र, एक परमेश्वर का वचन का शास्त्र। ये दो शास्त्र हमको मालूम है वो दो पंख के जैसा है, वो दोनों शास्त्रों के द्वारा हम इस दुनिया से बच के बाहर निकलेंगे। ये दुनिया हमको डुबा नहीं पाएगा, जल प्रलय हमको डुबा नहीं पाएगा, लाल समुद्र हमको डुबा नहीं पाएगा, और मेरे प्रियो आग की भट्टी हमको जला नहीं पाएगा, और मेरे प्रियो शेर की गुफा में भी आपको कोई भी डालेंगे वो खा नहीं पाएंगे आपको। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो संदेश के द्वारा परमेश्वर हम लोग के लिए इतना सारा तैयार किया है। आज क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है उस उद्धारकर्ता का ये आशीष प्राप्त करने के लिए? अगर तैयार है तो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मत्ती 25:41 में मेरे प्रियो जो तैयार नहीं है, जो श्रापित लोग के रूप में, उनके लिए परमेश्वर नरक को तैयार किया है। मेरे प्रियो बाइबल में मेरे प्रियो लेफ्ट साइड वाले से प्रभु कहेंगे मेरे प्रियो शैतान को और उसके दूतों के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने आग का झील को यानी नरक को, पाताल को प्रभु ने तैयार करके रखे है। उसमें ये संदेश के द्वारा मैं बताना चाहता हूं आप लोग को किसी को भी उस आग में नहीं जाना है, उस आग की झील में नहीं जाना है, तो आपको यीशु मसीह चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में है तो ये सारी आशीष आपके लिए तैयार है, वो सारी आशीष आपके जीवन में आ जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अंश के लिए, प्रभु इस बहुमूल्य समय के लिए प्रभु जी। जितने भी लोग इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, एक एक के प्रभु आंखों को खोल दीजिए पिता, एक एक के प्रभु जी परमेश्वर दिमाग को खोल दीजिए पिता, एक एक के कान को प्रभु आप खोल दीजिए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी संदेश प्रभु आपके प्रिय लोग के जीवन में बहुत आयत के आशीष का कारण बनने पाए। इस संदेश प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में नया अभिषेक को लाने वाला प्रभु जी होने पाए। प्रभु आपके प्रिय लोग हमेशा खुश रहने पाए, आनंदित रहने पाए, आशीषित रहने पाए, मगन रहने पाए, प्रभु बहुत आयत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। हमारे लिए आपने इतना तैयार किए पिता, ये हम जान गए परमेश्वर आज के दिन से वचन के अनुसार चलने के लिए और प्रभु आशीषित होने के लिए आप अवसर और समय हमको प्रदान कीजिए पिता। आपके सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से हम सबको भर दो प्रभु जी। 1 कोरिन्थियों 2:9-10 आयत हमारा जीवन में पूरा कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी आज से हमारा आंखों को खोल दीजिए पिता, आज से हमारे कानों को खोल दीजिए पिता, आज से हमारा दिमाग को भी खोल दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से जो लोग जो प्रभु संदेश को देख रहे सुन रहे, सबकी आंखें खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, सबकी कान खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, सबकी दिमाग को खोल दीजिए प्रभु जी। जो कर्ज में पिता वो कर्ज से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, जो प्रॉब्लम्स में, समस्याओं में, तकलीफ और दिक्कत में वो बाहर आने पाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा की चीजों को प्रभु नष्ट करो पिता, हर एक मंत्र तंत्र नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, और आपकी फायर को आप रिलीज करो पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा बहुत आयत आशीष देने पाए, और आज के दिन से आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य आप लोग के जीवन में होने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।